गरीब पिता और उनकी बेटी। ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की, जो हमारे पड़ोस की गांव में रहते हैं। पिता का नाम कुमार और बेटी का नाम गायत्री था। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। कुमार ने फटे पुराने कपड़े और चप्पल पहने हुए थे, और उसकी बेटी गायत्री स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे, तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब कुमार ने कहा कि आप मेरे बेटी के लिए एक प्लेट मसाला डोसा लेकर के आ जाइए। बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे? आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो कुमार ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम 12वीं कक्षा में टॉप करोगी, तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। लेकिन मेरी बेटी ने तो पूरे जिले में टॉप की है, तो आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए मसाला डोसा ले आइए। मेरी बेटी को बहुत पसंद है। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर, आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट मसाला डोसा खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे जिले में 12वीं कक्षा में टॉप किया है। वो एक गरीब पिता है और ज्यादा पैसे नहीं होंगे उसके पास, इसलिए कह रहा है, सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, बेटा तुम उसके पिता के लिए भी मसाला डोसा लेकर जाओ, उसके बेटी के लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना। 4-5 मसाला डोसा पैक करवा कर ले जाओ, और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ, और उनसे कहना, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और खुशियां मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट मसाला डोसा लेकर गया, तो कुमार चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है। आपकी बेटी, हमारी बेटी ने टॉप किया है। ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और खुशियां मनाइए। होटल के मालिक और वहाँ के सभी स्टाफ ने गायत्री को बधाई दी। कुमार और उनकी बेटी गायत्री खुश हो गए और वहां से चले गए। कई साल बीत गए। कुमार की लड़की अब बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुकी थी, और इत्तेफाक से उसी शहर में अपने काम के सिलसिले में आई हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजावा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई, और गांव के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। गायत्री अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। गायत्री ने होटल के मालिक का पैर छूकर आशीर्वाद लिया, और होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही बाप बेटी है, जो कि हमारे 12वीं क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। आज फिर से आए हैं, और आज पार्टी हम देंगे आपको और आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव वाले को, जो हमसे मिलने आए हैं, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी, मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी, और आज मैं उसी प्रेरणा का सम्मान करने के लिए आई हूँ। गायत्री ये सब कहते जा रही थी, और आंखों से आंसू बहती जा रही थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना, और अगर मदद ना कर सको, तो उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वह सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नजर में। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए।